राजनीतिक कारणों के चलते एजेंसियों को मुख्य विपक्षी नेता जो हैं उन पर छोड़ा जा रहा है कि कोई भी सबूत या तो ढूंढो या सबूत पैदा करो और विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। ये जो एक नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चल रही है, जिसके तहत सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, उस विषय पे हम चर्चा चाहते हैं सदन में। हम चाहते हैं कि पूरा सदन, विपक्ष दल के नेता भी, सत्ताधारी पक्ष के नेता भी, सब लोग इस पर चर्चा करें और जांच एजेंसियों का जो एक कार्यशैली है उस पर विचार विमर्श हो। क्या वो जो कर रही हैं वो उचित कर रही हैं? उदाहरण के तौर पे सीबीआई ने 2014 से आज तक जितने मुकदमे दर्ज करे, यानी कि जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई तब से लेकर आज तक जितने मुकदमे दर्ज करे, उसमें से 95% मुकदमे, 95% ऑफ द टोटल केसेस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। ईडी के सारे जो मुकदमे होते हैं मुख्य तौर पर वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। आप रोज अखबार जब सुबह खोलते हैं तो देखते हैं आज इसके यहाँ रेड हो गई इस विपक्षी नेता पे, आज इस विपक्षी नेता पे रेड हो गई, इसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया। तो एजेंसियों का इस्तेमाल कर कर देश के लोकतंत्र की नींव को हिलाने की कोशिश हो रही है कि भारत को विपक्ष मुक्त कर दो, अब कोई विपक्षी ना बचे। उस विषय पे हम चर्चा चाहते हैं और चाहेंगे कि सभापति जी सदन में इस विषय पे चर्चा कराएं। अभी उससे पहले कांग्रेस के जो नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई आपकी तरफ से। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वहाँ पे गए हुए हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से दिखा, मनीष सिसोदिया के मुद्दे पे चुप्पी साध रखी थी, विरोध ही किया, एक तरह से आप लोग के समर्थन में नहीं आई। आपको लगता है कि पार्लियामेंट में, सदन के भीतर कांग्रेस इस मुद्दे पर आपका साथ देगी? देखिए, हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने की शक्ति रखते हैं और हमारे इस लड़ाई में कोई हमारे 4, 7, 8, 10 सांसद अकेले नहीं हैं। हमारे साथ देश की जनता है, दिल्ली के लोगों का प्यार है, पंजाब के लोगों का आशीर्वाद है, भारत के लोगों का प्यार हमें प्राप्त है और उनके सहारे, उनके सपोर्ट से ही हम इतनी मजबूती से अपनी आवाज़ बुलंद कर पाते हैं। बड़ी सच्चाई की ताकत चाहिए होती है सदन में खड़े होकर आवाज़ बुलंद करने की। ये तो लोगों का प्यार, आशीर्वाद है जिसके बदौलत हम मजबूती से सदन में इस विषय को उठाएंगे। सदन में जाने से पहले आप लोग का प्रोटेस्ट भी है आज गांधी प्रतिमा को। जी बिल्कुल, आज आम आदमी पार्टी के तमाम सांसद सदन का सत्र शुरू होने से पहले, कार्रवाई शुरू होने से पहले गांधी प्रतिमा पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए सब एकत्रित होंगे और वहां एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराएंगे। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं पे, जैसे आप लोग कार्रवाई की बात करें, बीआरएस जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी के कविता को भी ईडी ने समन किया था पूछताछ की, फिर 16 तारीख को बुलाया है। इस मुद्दे पे बीआरएस के सांसदों का प्रोटेस्ट है, क्या आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी होती है या उनको अपने? देखिए, ये कोई विषय एक पार्टी या एक नेता तक सीमित नहीं है। आप संजय राउत से तेजस्वी यादव के कविता से लेकर मनीष सिसोदिया, सारे नाम उठाकर देख लीजिए। इन सारों पर जितने भी आरोप लगे हैं और जो भी जांच एजेंसियां कर रही हैं, ये केंद्र के इशारे पे कर रही हैं। अगर आज ये सारे नेता अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो इनके खिलाफ सारी एजेंसियां जांच करना बंद कर देंगी। मैं तो उदाहरण देता हूं आपको, हेमंत बिस्वा शर्मा साहब जब कांग्रेस में थे तो उन पे आरोप लगे भ्रष्टाचार के, एजेंसियां भी हरकत में आई, ईडी सीबीआई हरकत में आ गई उनके खिलाफ। उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली, एजेंसियां ने उनके केसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मुकुल रॉय बंगाल के बड़े नेता थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, एजेंसियां हरकत में आ गई, उन पे मुकदमे दर्ज हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके सारे मुकदमे बंद हो गए। ऐसे ही तमाम उदाहरण है। शुवेंदु अधिकारी, बीजेपी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंगाल में कहा शुवेंदु अधिकारी ने शारदा चिट फंड स्कैम कर दिया, शुवेंदु अधिकारी प्राइम अक्यूज्ड है शारदा चिट फंड स्कैम में। उसी शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। जिस दिन बीजेपी ज्वाइन करी, तमाम केस उनके खिलाफ हैं जो बंद हो गए। तो ये सरेआम एजेंसियों का मिसयूज जो हो रहा है कि विपक्ष के नेताओं को पकड़ो, उन्हें बोलो कि या तो हमारी पार्टी में आ जा या जेल चले जा। कुछ कमजोर लोग उनकी पार्टी में जाने को मान जाते हैं, उनको राहत दे दी जाती है, बाकी लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में जाने से कोई डरता नहीं है जी। आम आदमी पार्टी के लोग आंदोलन की कोख से जन्मे लोग हैं, सड़कों पे संघर्ष करके ये पार्टी बनी है, दिल्ली और देश की जनता ने ये पार्टी बनाई है। कोई बात नहीं अगर जेल में जाना पड़ा, थोड़े समय जेल में भी रहना पड़ा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए न जाने कितने साल काल कोठरी में बिताए थे। हम भी आज एक प्रकार की स्वाधीनता की, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भारत देश को एक ऐसी हुकूमत से आज़ाद कराकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में तब्दील किया जाए जहां रूल ऑफ लॉ हो, जहां प्रोसेस ऑफ लॉ हो, जहां भारत के संविधान के प्रति
और पूरी निष्ठा हो और भारत के संविधान के अनुसार भारत देश चले।